परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों नमन करता हूँ। दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव की युग निर्माण योजना के अंतर्गत युग परिवर्तन प्रक्रिया के अंतर्गत दोस्तों, क्योंकि आज हम लोगों का ये सौभाग्य है कि हम सब लोग एक ऐसे समय में मिल रहे हैं जहाँ परम पूज्य गुरुदेव युग परिवर्तन के संभवतः अपने अंतिम चरणों में आन पहुँचे हैं। तो दोस्तों आज मैं आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम, जो ये दो वेद सूत्र हैं दोस्तों, इन दो वेद सूत्रों का परम पूज्य गुरुदेव ने किस प्रकार से इनका उपयोग इस युग परिवर्तन प्रक्रिया में लिया है, इस पर मैं आप सब लोग का ध्यान ले जाना चाहूँगा। दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव स्वयं जो आगरा जिले के आंवलखेड़ा गांव के थे, वहाँ जन्मे थे। और दोस्तों उसी समय परम पूज्य गुरुदेव से 5, 6, 7 साल छोटे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, दोनों उपाध्याय जी थे। गुरु जी भी उपाध्याय जी थे और दीनदयाल जी भी उपाध्याय जी थे, और दोनों आगरा जिले के ही आसपास के थे। तो जब स्वयं महाकाल आते हैं, जो युग परिवर्तन की इतनी बड़ी प्रक्रिया अपने साथ लेके आए हैं, तो वो राजनीति में क्या करना है इसका निर्धारण उन्होंने बहुत पहले ही कर दिया था दोस्तों। जो परम पूज्य गुरुदेव से 7 साल छोटे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का और गुरु जी का बचपन में ही इनका दोनों का मिलान हो चुका था। और परम पूज्य गुरुदेव जब स्वयं साधना काल में थे, तब दीनदयाल उपाध्याय जी भी यहाँ राजस्थान के धानक्या जिले में, ये धानक्या गांव में राजस्थान में, जयपुर जिले में, यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली ये धानक्या स्टेशन जयपुर से मैं बाल्यकाल सेवा संस्थान जो पिछले 11 साल से हमने रजिस्टर्ड कराई यहाँ पे, और उसका जो मूल रखा हमने वो एकात्म मानववाद को समर्पित बाल्यकाल सेवा संस्थान। इस संस्थान में हमने दोस्तों कभी कोई डोनेशन नहीं लिया है, क्योंकि ये धन से संबंधित मामले को सॉल्यूशन के लिए बनाया गया एक तंत्र की स्थापना का प्रयास मैंने किया है। मैंने दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में उन्होंने ही मुझे यहाँ धानक्या स्टेशन पे पिछले 20 साल से मैं यहाँ पर हूँ, और इसी के बीच में परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे अपने सपनों के देव संस्कृति विश्वविद्यालय में मुझे बुलाया, और वहाँ पर समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन मैंने किया। और वहाँ से करने के बाद मुझे फिर गुरुजी ने यहाँ दीनदयाल जी की जन्मस्थली पे मुझे पुणे भेजा। तो मैं पिछले 20 साल से ये समझ नहीं पा रहा था कि पंडित दीनदयाल जी का गुरुजी से क्या मतलब था। तो ये पिछले 1.5-2 साल से ही मुझे अनायास ही ये ज्ञान, क्योंकि मैं यहाँ पिछले 18 साल से जब भी उनका जन्मदिन आता है या उनकी हत्या दिवस आता है, तो मैं कोई भी ओकेज़न आता है तो मैं यहाँ पर गायत्री मंत्र का प्रातः काल में जप से प्रारंभ करता हूँ। तो ये गायत्री मंत्र दीनदयाल जी से कैसे जुड़ा हुआ है पहले से ही, मैं इस बात पर आपसे थोड़े से पर्दा हटाना चाहूँगा बात से। दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव ने युग की राजनीति का पुनर्निर्धारण जो करने का कार्य, दुष्कर कार्य था, वो परम पूज्य गुरुदेव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सुपुर्द किया था। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी दोस्तों जो अपने जन्म यहाँ धानक्या स्टेशन जयपुर पे ही हुआ उनका, इस जन्मस्थली पे, और यहाँ वो 7 साल तक रहे दोस्तों। फिर यहाँ से वो सीकर 10वीं उन्होंने सीकर से की थी और 12वीं अलवर से की थी, और यहाँ से करने के बाद उन्होंने पूरा बोर्ड टॉप किया था। और सीकर महाराजा और अलवर महाराजा ने उनको छात्रवृत्ति दी थी, और यहाँ से वो फिर कानपुर चले गए। और कानपुर में जब उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया तो उसी समय उन्होंने फिर आरएसएस ज्वाइन किया। तो आरएसएस में उस समय आरएसएस की भी स्थापना ही थी, तो आरएसएस में जो भी स्थापनाएं हुई वो दीनदयाल उपाध्याय जी ने आरएसएस के
जो मूल संविधान है उसमें भी लिखने में बहुत सहायता की और परम पूज्य गुरुदेव से इस बीच में मिलते रहे। और एक चित्र मैंने आप लोगों को प्रेक्षित किया था जिसमें वे परम पूज्य गुरुदेव ऊपर सीढ़ी पे बैठे हुए हैं और नीचे तीसरी सीढ़ी पे दीनदयाल उपाध्याय जी बैठे हैं। तो वो उस समय का चित्र है जब परम पूज्य गुरुदेव से मिलने दीनदयाल जी विश्व की राज्य की नीति का पुनर्निर्धारण करने के जो लिए उनसे मार्गदर्शन लेने गए। तो परम पूज्य गुरुदेव ने दीनदयाल उपाध्याय जी को आत्मवत सर्वभूतेषु की सिद्धि करने का ही उन्होंने आदेश दिया। तो परम पूज्य गुरुदेव ने दीनदयाल उपाध्याय जी को आत्मवत सर्वभूतेषु की सिद्धि राजनीति में करने का उनसे आह्वान किया। तो दोस्तों यहाँ फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी यहाँ जिनका जन्म हुआ, जिस विचार का जन्म हुआ दोस्तों, वो एकात्म मानववाद। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने विश्व राजनीति जो आज पिछले 1000 साल से दोस्तों धरती पे मानवों के बीच में युद्ध चले आ रहे हैं, युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं, हिंसाएं, ये सारी दुनिया में बहुत तेज़ी से प्रसारित की गई है। दोस्तों कुछ बातों को पहले समझ नहीं पाया था, तो अब कई मुद्दे मेरे जो निकले हैं, सामने आए हैं, उनका जवाब सारी मानव जाति को देना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ बहुत ही एक उल्टा मुझे अब समझ में आ रहा है कि गुरुजी ने उल्टे को उलटकर सीधा करने को क्यों कहा था। तो दोस्तों मैं समग्र स्वास्थ्य प्रबंधक मुझे गुरुजी ने बनाया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि विश्व में अब राजनीति का स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा भयानक बिगड़ चुका है और सारी मानव जाति युद्धों को आप देख ही रहे हैं लगातार, और इन युद्धों के साए में ही ये मानव जाति हर 5 साल बाद में सभी देशों में चुनाव के रूप में धमकती है और मानवों को विचलित करती है। दोस्तों यहाँ 2 मूल विषय ऐसे हैं जो मानव जो करते चले आए हैं 1000 साल से। तो युग परिवर्तन में गुरुजी क्या कहते हैं, तो युग जो बदल रहा है, युग में मानव द्वारा 1000 साल से जितनी भी गलतियां की गई हैं उन सभी गलतियों को परम पूज्य गुरुदेव आगे ढोने के लिए मानव यहाँ पर धरती पर उपलब्ध नहीं है। ये मानव अब अपने मूल स्वरूप की ओर निहारता है। तो दोस्तों इसके लिए सारी दुनिया, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए मानव धरती पे सतयुग के माध्यम से आता है और त्रेता और द्वापर में यहाँ पर स्वयं भगवान आते हैं जब वो धर्म की स्थापना करते हैं। तो कलयुग में जहाँ सबसे बड़ा महायुद्ध धरती पे लड़ा जाना है, जिसमें धरती के 7 अरब लोग धरती पे उसमें सब शामिल होंगे, तो ऐसा युद्ध जो स्वयं महाकाल धरती पे आते हैं, अपने प्रज्ञा अवतार के रूप में आते हैं और 18 सूत्रों को मिला के नए युग का नया संविधान लिख के चले जाते हैं। दोस्तों ये जो संविधान विषय है ये राजनीति का है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसको गायत्री परिवार को क्यों दिया, तो दोस्तों क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य थे। ये गायत्री परिवार के ही से शुरू हुआ है मामला। ये आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम का मिलान गुरुजी को करना है। इसके लिए इस बार क्योंकि दुनिया में राजनीति में परिवर्तन के बिना धरती पे कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है, इस बात को परम पूज्य गुरुदेव जानते थे और विश्व की नई राजनीति लिखने का जो कार्य जो दिया वो एक ऐसी देवात्मा को दिया जो परम पूज्य गुरुदेव के समकक्ष ही तपस्वी जीवन जीते हुए
आजीवन ब्रह्मचर्य से रहते हुए, देश को समर्पित जीवन जीते हुए और ऐसे गुमनाम आदमी के रूप में उनकी हत्या कर दी गई। और अपने जीवन काल में जो कभी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, जो कभी पद नहीं लेना चाहते थे, उन्होंने जब ये जनसंघ की स्थापना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उत्तर प्रदेश स्तर पे की थी, जिसको अखंड दीपक को ही चुनाव चिन्ह बना के और एकात्म मानववाद का सिद्धांत दीनदयाल जी ने दिया। और इस सिद्धांत को आज की दुनिया में इसको अप्रूव करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अर्थायाम, एकात्म मानववाद, आर्थिक लोकतंत्र और अंत्योदय 4 सूत्र सारी मानव जाति के सामने प्रस्तुत किए हैं, जिससे सारी मानव जाति जो युद्धों में व्यस्त है, जो मानव से ही स्वार्थ पे टिकी हुई दुनिया है, जो पूंजीवाद कहा गया, जिसको पूंजीवाद दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं अर्थायाम में, कि कोई मानव यहाँ धरती पे किसी को कोई वस्तुओं का आदान प्रदान लेन देन करेगा या मानव किससे कोई सेवा सहायता लेगा तो बदले में कोई धन संपत्ति, रुपया पैसा, डॉलर देने की कोई परंपरा धरती के 84 लाख प्रकार के जीवों में नहीं है। ये भारत का सनातन विचार नहीं है, ये वेद विचार नहीं है कि हम कोई रुपया पैसा देंगे। रुपया पैसे का कहीं वेद में कोई जिक्र नहीं है। तो ये जो धन आधारित जीवन पद्धति का निर्माण ये पूंजीवाद ने किया है, ये 20वीं शताब्दी की ही देन है। इसमें सबसे बड़ा जो झूठ है धरती पे, वो मानव द्वारा मानव युद्ध में हजारों साल से व्यस्त है। क्यों? क्योंकि मानव से आज़ाद हो रहा है। दोस्तों, एक ही प्रजाति के जीवों में यहाँ आज़ादी संभव नहीं है धरती पे। इसके बावजूद हम लोगों को हजारों साल से यहाँ पे मानवों को आपस में युद्धों में लड़ा के रखा है इस राजनीति ने। सारी मानव जाति आज आज़ाद ये मानव हो नहीं सकता है। बावजूद इसके आज 204, 3, 4 कितने देश आपने इन पिछले 70 सालों में आज़ादियाँ बांटी हैं। आज़ादियाँ बांटने वाले वो इंसान कौन है जो आज़ादी का सर्टिफिकेट लिख के दे रहे हैं? असल में ये आज़ादी के पीछे ही पूंजीवाद का खेल खेला गया है धरती पे। जो पूंजीवाद अमीर को बनाता है, गरीब को बनाता है, मालिक बनाता है, नौकर बनाता है, विकसित बनाता है, अति विकसित, अल्प विकसित है, विकसित बनाता है, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बनाता है, जो आपको ताकतवर कमज़ोर बनाता है, जो आपको पूर्व पश्चिम बनाता है, जो आपको इतना बांट के रखता है मानवों को दोस्तों कि 2 मानव एक अपने आप को ये नहीं समझते हैं धरती पे कि एक ही परमात्मा की संतान है। यहाँ पर मानव सर्वश्रेष्ठ जीव कहलाया है। क्यों? क्योंकि वो धरती पे स्पष्ट उद्देश्य के लिए आया है। वो यहाँ पर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त करने आया है। तो मोक्ष प्राप्त कौन करने आया है? मोक्ष शरीर प्राप्त करने नहीं आया है, मोक्ष प्राप्त करने आया है। दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं राजनीति दुनिया में बहुत हो चुकी है, राजनीति को एक बार रोकना पड़ेगा पहले, क्योंकि आपको राजनीति का अर्थ ही नहीं पता है किसी को। आज आप में से विश्व का कोई भी राजनीति का व्यक्ति मुझे परिभाषा समझा सकता है तो बड़ा मैं आपका आभारी रहूँगा धरती पे कि आप राजनीति की परिभाषा ही नहीं जानते हैं। दोस्तों, यहाँ सतयुग था, मानव जब धरती पे आया, इस बात के प्रमाण वेद है। और आपने स्वयं मानना है कि धरती पे सबसे प्राचीन जो पुस्तक उपलब्ध है वो वेद है। और आप लोगों ने तो अभी कुछ साल पहले हमारा दुर्भाग्य था कि हमारे पास एक ऐसी सरकार थी जो सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश करके कहती है कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं था, वो काल्पनिक चरित्र थे। ये अभी की बात है, थोड़े दिन पहले की बात है। तो ये ऐसी सरकार आई, ये ऐसी आज़ादी आई, ऐसी आज़ादियों के बाद ऐसी सरकार आई कि उस सनातनी भारत को, उस सनातनी भारत पे राज करने वाले राजा यहाँ पर ये घोषणा करते हैं कि भगवान राम कोई थे नहीं, उनका कोई अस्तित्व नहीं था। तो
क्योंकि ये सारी ईसवी शताब्दी जो है, ये ईसवी शताब्दी ही एक षड्यंत्र था जो आपने ही अपने आप ही ध्वस्त कर लिया। कैसे? आप लोग जो भगवान श्री राम को काल्पनिक चरित्र कह रहे थे, आज नासा ने एक चित्र जारी करके और भगवान श्री राम द्वारा बनाया गया वो श्री राम सेतु, उसका पूरा चित्र आपका सैटेलाइट खींच के भेजता है और आप उसको जारी करते हैं और आप उसमें लिखते हैं कि ये 4,500 साल पुराना पुल है। तो ये ईसवी शताब्दी तो आपकी 2000 साल में ही रह गई। ये तो 4,500 साल पहले तो भगवान राम आए यहाँ पे। तो यहाँ आज़ादी कब बांट दिया आपने? हमें तो ये भी नहीं पता लगा कि गुलाम कब हुए हम। आपने हमें गुलाम कब किया? ये आज़ादी कहने से पहले मुझे ये मानना पड़ेगा कि मैं भारत आपका गुलाम था। यहाँ भगवान श्री राम गुलाम भारत में आए थे, यहाँ भगवान श्री कृष्ण गुलाम भारत में आए थे। तो यहाँ आज़ादी का कैसा प्रश्न होता है? ये आज़ादी का कौन सा मुद्दा पैदा होता है धरती पे? ये आज़ादियाँ मानवों को एक दूसरे का खून बहा बहा के इस आपकी पूंजीवाद को सारी दुनिया के सामने आज सभ्य दुनिया खड़ी करी गई है। ये सभ्य दुनिया जिस मानव को वो परमात्मा विशेष शक्ति देके भेजता है, वही मानव इन सारे जीवों को खाता है। दोस्तों, आज परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी उनके प्रथम शिष्य थे, आज मैं उनकी जन्म स्थली पे मुझे फिर सौभाग्य मिला कि मैं ऐसे पावन स्थल पर आकर मैं अपने विचार आपसे साझा कर सकूं। दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र जो उन्होंने अपने जीवन काल में दिए हैं, उन चारों सूत्रों को मैंने उन पर रिसर्च की, उनका पूरा मैंने उनका अध्ययन किया और अब मैंने दोस्तों इन चारों सूत्रों को जब मैंने एक ही क्रम से लगा के इनकी व्याख्या की तो जो परिणाम निकल के आया है वो सारे विश्व के 7 अरब मानवों के लिए एक ऐसा पैकेज लेके आया है जो धरती से सारे प्रकार के युद्ध खत्म हो जाएंगे। जो ये युद्ध लड़े जा रहे हैं धरती पे, हमेशा के लिए युद्धों की समापन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र करते हैं। दोस्तों, इनके सूत्र आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना करेंगे हम विश्व में, तो अंत्योदय की प्राप्ति हम करेंगे। अंत के व्यक्ति को लाभ पहुंचाना अंत्योदय नहीं है दीनदयाल जी का। अंत के सभी व्यक्तियों को, 7 अरब लोगों को एक ही रेखा में राजनीतिक रूप से आना पड़ेगा। मेरा यहाँ आने का औचित्य, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। दीनदयाल उपाध्याय जी आपकी कोई साधारण राजनीतिक व्यक्ति धरती पे नहीं आए थे। वो जो धरती पे मनुवाद धरती के पहले राजा थे और पहली राजनीति जब धरती पे बनी सतयुग के बाद में, तो मानवों के बीच 3 चुनाव कराए गए थे। जो 3 चुनाव में पहला चुनाव यही था मानव के सामने कि धर्म या अधर्म, मानव धर्म से चलेगा या अधर्म से चलेगा, सब पहला चुनाव था। तो मानव सर्वश्रेष्ठ जीव है, सतयुग से आया था, तो धर्म का चुनाव किया गया। फिर सवाल आया, आपको राजकता चाहिए या अराजकता चाहिए? अराजकता से सब कुछ सिस्टेमेटिक नहीं, सब कुछ उठ पटांग नहीं चाहिए, मानव को सब व्यवस्थित चाहिए। तो राजकता चाहिए, अराजकता नहीं चाहिए धरती पे। फिर तीसरा चुनाव मानव ने किया, नीति या अनीति में से एक का चुनाव करना पड़ेगा। तो अनीति मतलब कोई रूल्स नहीं होंगे क्या? मानव सर्वश्रेष्ठ है, रूल सबके लिए एक ही हैं, परमात्मा के बनाए हुए, तो मानव के लिए भी रूल्स हैं, तो नीति से चलेगा। तो दोस्तों, धरती पे राजनीति की परिभाषा है कि धर्म आधारित राजकता की नीति, राजनीति, ये इसकी परिभाषा है। धरती पे पहली राजनीति का उदय मनुवाद के रूप में हुआ, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कराने के लिए था। जो
ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास 4 जीवन की व्यवस्थाओं के हिसाब से था, जो आपके भोगवादी जीवन को सृजन नहीं था। योगवाद पे टिका हुआ दुनिया थी। यहाँ अपनी ये जी कर्मेंद्रियों की इच्छाओं को, वासनाओं को पूरा करने के लिए, आनंद लेने के लिए भारत का सनातन विचार, ये सनातन पद्धति मानव को धरती पे ये इजाज़त नहीं देती है। मानव यहाँ सर्वश्रेष्ठ आत्मा है, परमात्मा का अंश लेके आया है। तो यहाँ योग मार्ग का चयन किया गया है, जिसमें अपनी इंद्रियों को ही रोकना पड़ता है, आपकी इच्छाओं को मारना पड़ता है। ये ऐसी दुनिया थी हमारी। ये सारी दुनिया की मनोकामनाओं की पूरी करने के लिए हमारे सारे देवी देवता नहीं उपलब्ध हैं। ये मनोकामनाएं सृजन मानव ने पूंजीवादी जीवन व्यवस्था से किया है। ये अमीर बनेगा, गरीब बनेगा, मालिक बनेगा, नौकर बनेगा, ये निर्धारण बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसको घोषित कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपकी पहले से की गई गलतियां हैं जो हमें करनी पड़ती हैं। तो अब नहीं करनी पड़ेगी। क्यों नहीं करनी पड़ेगी? क्योंकि ये युग परिवर्तन है, ये युग परिवर्तन काल है। युग परिवर्तन काल में परम पूज्य गुरुदेव ने घोषणा की है, सारी दुनिया को एक धुरी पे इकट्ठी करेंगे, सारी दुनिया का एक धर्म होगा, सारी दुनिया का एक ही मानव जीवन होगा। तो परम पूज्य गुरुदेव किस माध्यम से ये काम करते हैं? ये वसुदेव कुटुंबकम परम पूज्य गुरुदेव अखिल विश्व गायत्री परिवार के माध्यम से संपन्न करते हैं। और वो आत्मत सर्वभूतेषु, आत्मत सर्वभूतेषु लिखा जाएगा पहले तो वसुदेव कुटुंबकम लिख सकते हो। आदरणीय मोदी जी, आपने बहुत बड़ी गलती करी है कि आपने वसुदेव कुटुंबकम 20 देशों को बुला के, और उस पर वसुदेव कुटुंबकम नहीं लिखा जा सकता है, और उसमें चीन और रूस तो आए ही नहीं। तो यहाँ पर तो 204 देश हैं। जब तक 204 देश की लिस्ट पे आपकी लिस्ट नहीं आएगी, तब तक आप वसुदेव कुटुंबकम कैसे लिखेंगे? और वसुदेव कुटुंबकम को आप सिद्ध कैसे करेंगे? क्योंकि आत्मत सर्वभूतेषु तो आपने बोला ही नहीं, वो तो लिखा ही नहीं आपने। तो ये अधूरे काम नहीं चलेंगे, काम को पूरा करना पड़ेगा। उसके लिए आप आए तो थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ आप एकात्म मानववाद को आप लेके नहीं गए। यहाँ मेरा मिलन आपसे होने नहीं दिया गया। और वो मेरे 13 किताबें मैंने लिखी हैं दीनदयाल उपाध्याय जी की, वो मैं आपको प्रस्तुत करने PMO में जी शीघ्र आ रहा हूँ। और ये एक ऐसा